अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब डेली बहुत सी चीज़ें देखते हैं। नॉर्मली हमें कुछ भी यूनिक नहीं लगता क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें हमने पहले भी देखी होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन अनयूजुअल थिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अक्सर बच्चों को फिश की ड्राइंग बनाने का शौक होता है। इसकी वजह यह है कि फिश ड्रॉ करना काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लोरिडा के अंदर एक ऐसा एक्वेरियम मौजूद है जिसमें बच्चों की बनाई हुई पेपर फिश भी स्विम करना स्टार्ट कर देती है। सुनने में तो ये बात जोक लगती है, लेकिन ये रियल है। फ्लोरिडा के सेंट लुइस एक्वेरियम में एक ऐसा स्कैनर लगाया गया है जो बच्चों की बनाई हुई फिश ड्राइंग को स्कैन कर लेता है और कुछ ही लम्हों में वो फिश पानी के अंदर स्विम करना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये फिश ड्राइंग स्कैनर्स में से गुजरने के बाद डिफरेंट स्क्रीन से होती हुई बिग स्क्रीन पर स्विम करना स्टार्ट हो जाती है। बच्चों के लिए ये जगह किसी जादू से कम नहीं है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस सीन को फर्स्ट ग्लांस में देखकर समझ नहीं आती कि इस जगह पर आखिर क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर कोई सैलाब या तूफान आ गया हो जो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हो। लेकिन ये कोई सैलाब या फिर तूफान नहीं है। असल में जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो इस दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी और हीट जनरेट होती है। ये एक सिस्टम है जिसकी मदद से रॉकेट लॉन्च के बाद इस जगह के हीट को रिड्यूस किया जाता है। इस जगह पर कोल्ड प्लेट्स और हीट एग्जॉस्टर्स लगाए जाते हैं जो जमीन का टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद देते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये सीन रियली टेरिफाइंग है। दोस्तों, अगर लैंप्स की बात करें तो ये हर घर में ही मौजूद होते हैं, लेकिन इस तरह का क्यूट आर्क लैंप आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस फानूस के बाहर मोतियों की बजाय गमी बेयर्स लगाए गए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस लैंप में 5000 बेयर्स यूज किए गए हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी बेयर लवर ने बनाया हो। मजे की बात यह है कि ये देखने में बिल्कुल जेली बेयर्स जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये प्लास्टिक से बनाए गए हैं। ये लैंप रियली बहुत यूनिक है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में, इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये मशीन कोई प्रोडक्ट तैयार कर रही हो। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस जगह पर असल में एक कमर्शियल की शूटिंग हो रही है। इस पूरे प्लेटफॉर्म को कमर्शियल के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए यूज किया जाता है ताकि ये अट्रैक्टिव बन सके और लोग इन कैंडीज को बाय कर सकें। बहरहाल जो भी हो, एक एड बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स अच्छी खासी मेहनत करते हैं। दोस्तों, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये नासा की बनाई गई कोई लैब हो और किसी रॉकेट लॉन्च की तैयारी चल रही हो। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इस जगह को एयरक्राफ्ट हैंगर कहा जाता है। ये एक बिल्डिंग होती है जिसे हवाई जहाज रखने के लिए बनाया जाता है। ये हैंगर्स प्लेन को मौसम की खराबी से बचाते हैं और इसके अलावा इस जगह पर इनकी मरम्मत वगैरह भी की जाती है। मोरओवर इसके अंदर खास किस्म के फायर सिस्टम भी लगाए जाते हैं जो आग लगने की सूरत में एयरक्राफ्ट को महफूज रखते हैं। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इसमें से कई हजार गैलन थिक फोम रिलीज होता है। ये हवाई जहाज को प्रोटेक्ट करता है और खराब होने से बचाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस सीन को फर्स्ट ग्लांस में देखकर ऐसा लगता है जैसे ही कोई मैजिक हो। जैसे ही इन बीड्स की इस चेन को जमीन पर फेंका जाता है, ये डायरेक्ट नीचे गिरने की बजाय हवा में लहराती हुई ऊपर की तरफ आती हैं और फिर जमीन पर गिर जाती हैं। वैसे तो ये चीज किसी ट्रिक की मदद से ही की जाती है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई मैजिक हो। पर असल में इस प्रोसेस को मोल्ड इफेक्ट कहा जाता है। जब पहला बीड जमीन पर गिरता है तो इसका अगले बीड के साथ एंगल रिड्यूस हो जाता है और इस वजह से बाकी बीड्स भी डायरेक्ट नीचे आने की बजाय इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एनीवे जो भी हो, ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, शायद आप में से कई लोगों ने वुड लाइस का नाम सुना होगा। ये एक इंसेक्ट की तरह होती है और ये पुराने दरख्तों के अंदर घर बनाकर रहती है। इनके जिस्म पर बहुत हार्ड शेल्स होते हैं। इनका साइज भी एक नॉर्मल इंसेक्ट की तरह ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी इतने बड़े साइज की वुड लाइस देखी है? देखने में ये बहुत ही खौफनाक लगती है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वुड लाइस असली नहीं है। इसे एक मूवी में यूज करने के लिए बनाया गया था। इसके क्रिएटर का नाम माइक है। ये आर्टिस्ट ऐसे ऐसे मॉन्स्टर डिजाइन करता है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल रियल हो। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस आर्टिस्ट ने एक नहीं बल्कि बहुत सी वुड लाइस बना रखी हैं। इस आर्टिस्ट की स्किल्स वाकई में तारीफ के लायक हैं। दोस्तों, बहुत से ममालिक की बीचेस पर पोर्टेबल मोबाइल टॉयलेट्स लगाए जाते हैं। इनके नीचे व्हील लगे होते हैं ताकि इन्हें आसानी से इधर उधर ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन क्या हो अगर कोई इसे अपनी रेसिंग व्हीकल के तौर पर यूज करना शुरू कर दे? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक रेस दिखाई जा रही है और इस रेस का रूल ये है कि आप इसमें किसी भी किस्म की 2 व्हील्ड व्हीकल के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिसके पास जो अवेलेबल था वो लेकर रेस में पहुंच गया था। लेकिन इस भाई ने तो ये
बात दिल पर ही ले ली थी। ये अपने टॉयलेट बूथ में रेस लगाने के लिए पहुंच गया था। एनीवे जो भी हो, ये व्हीकल रियली देखने लायक थी। दोस्तों वैसे तो आप सबने कमाल के आर्टिस्ट देखे होंगे, लेकिन इस जैसी जीनियस आर्टिस्ट आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। इसकी आर्ट टेक्निक इतनी कमाल की है कि इसे देखकर बंदा हैरान हो जाता है। इस आर्टिस्ट का नाम जेनी है और इसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये रेत की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट पर पोर्ट्रेट बना सकती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये किस तरह रेत की मदद से इस जार पर पोर्ट्रेट बना रही है। ये कांच का कोई भी ऑब्जेक्ट लेती है, फिर रेत की मदद से इस पर पिक्चर ड्रॉ कर देती है। एनीवे जो भी हो, ये आर्टिस्ट रियली प्रो है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस सीन को फर्स्ट ग्लांस में देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट पानी में आकर गिर गया हो। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कोई एलियन क्राफ्ट नहीं बल्कि नासा का क्राफ्ट है। ये लोग इसे खुद ही पानी में गिरा रहे हैं। असल में ये नासा के बनाए हुए ओरियन कैप्सूल की डमी है और इस जगह पर इसका वाटर लैंडिंग टेस्ट हो रहा है। इस डमी के अंदर खास किस्म के सेंसर्स लगाए गए हैं। इस टेस्ट की मदद से इंजीनियर्स को अंदाजा लगाने में आसानी होती है कि इमरजेंसी लैंडिंग की सूरत में क्रू मेंबर्स का क्या हाल होगा। इनका ये मेथड रियली बहुत अमेजिंग है। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से स्ट्रीट आर्ट देखे होंगे, लेकिन इस जैसा अनयूजुअल आर्ट आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो को फर्स्ट क्लास में देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसमें दिखाई जाने वाली पिक्चर रियल है या फिर कोई ग्राफिक का कमाल है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एक 3D आर्ट है जिसे इटली में रहने वाले एक स्ट्रीट आर्टिस्ट JR ने बनाया है। ये बिल्डिंग इटली के एक म्यूजियम की है जो कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से फिलहाल बंद है। असल में इस आर्टिस्ट ने अपनी स्किल इस्तेमाल करके इस म्यूजियम के अंदर का पूरा हिस्सा बाहर पेंट कर दिया है ताकि लोग इसे देख सकें। इसका ये आइडिया और आर्ट दोनों ही कमाल के हैं। दोस्तों आप सबने पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के बारे में सुना होगा। इस प्रोसेस में पौधे को एक जगह से रूट समेत निकालकर दूसरी जगह बोया जाता है, लेकिन ये पौधा काफी छोटा होता है। पर क्या आपने कभी किसी दरख्त को ट्रांसप्लांट होते देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक दरख्त को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ये एक मशीन है जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। इस मशीन की मदद से 1 मिनट से भी कम वक्त में दरख्त को जड़ों समेत जमीन से बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस में पहले ट्री ट्रंक को एक प्रोटेक्टिव कोट से कवर किया जाता है और इसके बाद ये व्हीकल दरख्त को सेफली जड़ समेत जमीन से बाहर निकाल लेती है। ये प्रोसेस रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों आप सबने कैक्टस का प्लांट तो देखा ही होगा। अक्सर लोग इन्हें सजावट के लिए घरों में भी रखते हैं। नॉर्मली इन प्लांट्स का साइज एवरेज ही होता है, लेकिन क्या आपने कभी इतना लंबा कैक्टस का पौधा देखा है? इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई प्लांट नहीं बल्कि ट्री हो। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एक 200 साल पुराना कैक्टस का पौधा है और ये मेक्सिको में मौजूद है। इसकी लंबाई 15 फुट से भी ज्यादा है। जब ये पौधा किसी गमले वगैरह के अंदर ग्रो करता है तो इसकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं होती, पर अगर ये प्लांट जमीन में ग्रो करे तो काफी ज्यादा लंबा भी हो जाता है। एनीवे जो भी हो, ये देखने में बहुत ही अनयूजुअल लगता है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।